हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं सत्य प्रकाश मांझा आपको बताने वाला हूँ कक्षा 10 की गणित, जिसमें हमने एक चैप्टर लिया है रचना का। हमको एक त्रिभुज की रचना करनी है। इसमें हमने एक क्वेश्चन ले लिया है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज की रचना करनी है, इतने सेंटीमीटर क्या है भुजाएं हैं उस त्रिभुज की। फिर एक दूसरे त्रिभुज की हमको रचना करनी है जिसकी इसके संगत भुजाएं 2/3 गुना हो। ये यूपी बोर्ड के तहत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ ही सकता है यूपी बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, तो अगर ये करना आप सीख गए तो बाकी जो क्वेश्चन हैं वो भी सीख जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करने से पहले आपसे यही विनती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो वीडियो बनाए आप तक पहुँचे। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन ले ही लिया है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक क्या है त्रिभुज की रचना करनी है। उसके बाद इसके संगत भुजाओं 2/3 गुनी के एक त्रिभुज की रचना करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सबसे बड़ी भुजा क्या है 6 सेंटीमीटर, इसको हम एक भुजा बनाएंगे जो 6 सेंटीमीटर की हो। ये एक हमने भुजा बना ली ए बी, माना क्या है ए बी। ये क्या है 6 सेंटीमीटर की, हमने स्केल से नाप करके भुजा बना ली 6 सेंटीमीटर की। ठीक है, हमने एक भुजा बना ली। फिर क्या करेंगे, हमारे पास उपकरण रहता है, कौन कौन सा, एक प्रकार रहेगा और पेंसिल रहेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक एक चाप लगाएंगे, वो कितनी सेंटीमीटर होगी 5 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा क्या है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर माप करके बी पे नोक रख करके यहाँ पे एक चाप लगा देंगे। फिर क्या है, फिर ए पे नोक रखेंगे, फिर 4 सेंटीमीटर भुजा नापेंगे तो यहाँ पे चाप लगा देंगे। फिर जहाँ पे कट करे इन दोनों को मिला दो, इन दोनों को क्या किया जाए, मिला दिया जाए, इन दोनों को मिला दिया जाए। तो ये 6 सेंटीमीटर, ये हमने 5 सेंटीमीटर नापी थी, ये क्या है 4 सेंटीमीटर नापी। ये एक हमारा त्रिभुज कंप्लीट हो गया जो हमको बनाना है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाला। फिर क्या है, इसी के संगत एक और त्रिभुज बनाना है जो इन भुजाओं के 2/3 गुना हो, वो त्रिभुज हमको बनाना है। तो मतलब ये त्रिभुज की रचना करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, इससे जो भुजा ए बी है इससे एक भुजा हम खींचते हैं जो न्यून कोण बनाती हुई जाती है। तो यहाँ पे न्यून कोण होता क्या, 90 से कम होता है। तो यहाँ पे समझ लिया कि ये भुजा क्या है, न्यून कोण एक्स। ए एक्स हमने एक रेखा खींची है जो बी ए एक्स, ये क्या है न्यून कोण है, क्या है न्यून कोण है। अब देखो इसके बाद का क्या करना है हमको, जब हमने ये रेखा खींच दी फिर इसको क्या करना है, ए एक्स जो ए एक्स है इसको 3 बराबर भागों में बांटना है। जो सबसे बड़ा होता है इसमें उसी को हमको बांटना रहता है। तो इसको 3 बराबर भागों में बांट दें, 1 2 3, यहाँ पे हम बांट दिए हैं 3 बराबर भागों में। अब ये बट गया 3 बराबर भागों में, इसका नाम दे दो x1 x2 x3। जब ये हो जाए इतना, फिर क्या करना है, यहाँ पे 3 रहेगा। फिर क्या करना है कि x3 और b को फिर मिला देना है। क्या करना है, x3 और b को मिला देना है, x3 और b को मिला देना है। जब ये मिल जाए फिर क्या है, यहाँ पे क्या है 2 है, फिर x2 पे आ जाए तो इसी के समांतर एक भुजा हमको खींचनी है, इसी के समांतर यहाँ से हमने खींच दी। तो यहाँ पे क्या मिला, b डैश मिला। क्या मिला, b डैश मिला, इतना इसी के समांतर। जब ये इतना बन जाए फिर इसके समांतर जो ये है, ये पॉइंट क्या है सी है, बीसी के समांतर एक भुजा हमको खींचनी है। तो यहाँ पे हम ये भुजा खींच दे, इसी के समांतर ये भुजा हम खींच दे। जब ये भुजा हम खींच दिए हैं तो ये क्या मिल गया, ए डैश बन गया। जो ये त्रिभुज हमारा कंप्लीट हुआ है, ये वाला त्रिभुज है जो ये बड़े वाले त्रिभुज के 2/3 गुना है, 2/3 गुना है। ये हमारा त्रिभुज इतना कंप्लीट हो गया। अब मेन बात आती है, अब तो ये बना ही देंगे उल्टा सीधा, मेन बात आती है लिखना कैसे है। तो यहाँ पे पॉइंट वाइज से हम बताएंगे कि कैसे लिखना है तुमको। तो यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग डाल के रचना पद, क्या है रचना पद। ये तो याद करके ले जाएंगे, कहीं ना कहीं बना देंगे उल्टा सीधा, लेकिन रचना क्या करनी है, जो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट वाइज लिखते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में दे ही दिया गया है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के त्रिभुज की रचना करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट यही है आपका कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की
त्रिभुज 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक त्रिभुज की रचना की। सबसे पहले ये हमने किया, सबसे पहला पॉइंट यही आपका रहेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, ये त्रिभुज बना करके हमने क्या किया है, ए बी से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींची ए एक्स, यही तो लिखना है। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिख देना है, ए बी से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा ए एक्स खींची, ए एक्स हमने खींच दी। फिर क्या किया, जो रेखा ए एक्स है उसको किसमें, 3 बराबर भागों में बांटा है। अगला पॉइंट क्या है, रेखा ए एक्स को 3 बराबर भागों में बांटा, ये किया है, 3 बराबर भागों में बांट दिया है। फिर क्या किया है, यहाँ पे 3 बराबर भागों में बांटा है। तो यहाँ पे ये है ए x1 बराबर x1 x2 बराबर x2 x3, ये चीज़ लिख देना है। फिर क्या किया है, अगला पॉइंट है चौथा नंबर, इसके बाद x3 और b को मिलाया। क्या लिखेंगे, x3 b को मिलाया, ये लिख देंगे, ये लिख दिया हमने। अगला पॉइंट क्या है, पांचवा, x3 b के समांतर एक रेखा कौन सी खींची, इसके समांतर एक रेखा x2 b डैश खींची, x2 b डैश खींची, ये किया, कर दिया हमने। फिर क्या है, BC के समांतर एक रेखा, छठा पॉइंट क्या है, BC के समांतर एक रेखा कौन सी खींची, A डैश B डैश खींची, A डैश B डैश खींची। बस इतना ही आपको लिख देना है। आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 5 मार्क्स मिल जाएंगे, 100% 5 मार्क्स मिल ही जाएंगे। इसमें कोई कटौती नहीं होती है। रचना में आप अगर चित्र बना करके रचना लिख दी तो कोई कटौती नहीं होती मार्क्स में, पूरे के पूरे नंबर मिल जाते हैं। तो ये अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।